जो झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, अपने ही बच्चे की मौत की झूठी कहानी केवल मुआवजे के लिए गढ़ी गई। कैसे इसका खुलासा हुआ, ये पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। जय, आप सही कह रही हैं। डेथ को केस कराने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कमला नेहरू अस्पताल में जो हादसा हुआ, तो तमाम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। कई परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, उन पर पहाड़ टूटा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हादसे में अवसर देख रहे हैं। इसी तरीके का मामला सामने आया है, जहां पर जेल पहाड़ी पर रहने वाले एक परिवार ने 8 नवंबर को अपनी बच्ची को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कमला नेहरू अस्पताल में। उसके बाद उसके इलाज के दौरान उसको घर ले गए, लेकिन उसकी दादी और उसके परिवार वाले फिर अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में हंगामा करते हैं। कल मैंने खुद उनसे बात की थी, उन्होंने सड़क जाम किया था। सड़क जाम करने वाले परिवारों के साथ वो भी शामिल थे। जब उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि हमारी बच्ची नहीं मिल रही है, हमें प्रशासन के द्वारा अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बच्ची नहीं दी गई है, और वो बोल रहे हैं कि बच्ची का आपके कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है, जबकि हम बच्ची लेकर ही नहीं गए हैं। वो बोल रहे थे कि हमने बच्ची आपको नहीं दी है। अब ऐसे में जब पुलिस के पास शिकायत पहुंची, अस्पताल प्रबंधन ने शिकायत दर्ज कराकर अस्पताल पुलिस को जानकारी दी। उसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो जो बच्ची है परिवार के घर पर बरामद हुई है। एडिशनल एसपी राम सनेही मिश्रा जी भी हैं। सर, किस तरीके की महिला ने शिकायत की थी और बच्ची कहां से बरामद हुई है? कल सुपरिटेंडेंट साहब के तरफ पे हसमा नाम की महिला और उसके दामाद मिस्टर मंसूर के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि 8 तारीख को जिस दिन ये आगजनी का इंसिडेंट हुआ है, उस दिन उनकी एक छोटी सी बच्ची थी 4-5 दिन की, वो वहीं पे छूट गई थी। उनकी मदर घर पहुंच गई थी, तो और वो नहीं मिल रही है। कई बार उनके द्वारा प्रयास किया गया, हर वार्ड में देखा गया है, जो नहीं मिली हुई है। घटना काफ़ी गंभीर थी, उसको संज्ञान में लेकर के सुबह सुबह पुलिस टीम गई थी। पुलिस टीम के द्वारा बच्ची को दस्तयाब किया गया उनके घर से। बच्ची भी स्वस्थ है, उसकी मदर भी स्वस्थ है। सारे परिजनों के मध्य में उनके स्टेटमेंट भी लिए गए हैं। क्या कौन सी परिस्थितियां थीं, किन कारणों से ऐसी शिकायत की गई थी, वो एक जांच का विषय है। अस्पताल प्रबंधन भी इस चीज़ की जांच करेगा, और पुलिस के पास शिकायत आएगी तो पुलिस के द्वारा भी जांच की जाएगी। सर, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। जब बच्ची उनके पास थी तो पुलिस के पास स्वयं आकर उनको जानकारी देनी थी। जब उन्होंने आवेदन दिया अस्पताल प्रबंधन को, पुलिस को आवेदन दिया, सड़क जाम की, जब बच्ची मिल गई थी तो एक जानकारी पुलिस को भी देनी चाहिए थी। कई सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या डेथ को केस कराने की कोशिश तो नहीं कही है? सारे सवालों के जवाब जो अभी जांच होगी, जांच पर वो तथ्य उभर करके आएंगे और उन सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। क्या परिस्थितियां थीं, उन सारी परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी। अगर ऐसे कुछ गलत तथ्य गढ़े गए हैं और गलत जानकारियां अगर अस्पताल प्रबंधन के समक्ष, पुलिस के समक्ष पेश किए गए हैं, तो उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई जरूर होगी। तो आपने सुना, वैधानिक की जाएगी। यदि झूठी कहानी रची गई है, तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। स्टेटमेंट जो है परिवार के सदस्यों के ले लिए गए हैं। यदि उसमें कुछ भी गलत पाया जाता है, त्रुटि पाई जाती है, तो जो महिला है और उनके जो दामाद है, जो थाने पहुंचे थे और जिन्होंने अस्पताल प्रबंधन को शिकायती आवेदन दिया था, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जया, बिल्कुल, लेकिन ये एक बड़ी खबर और एक कहा जा सकता है आकर्षित से। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि कमला नेहरू अस्पताल में आगजनी का मामला सामने आया था। कई मासूमों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई थी। कई परिजन जो इस दुख को इस वक्त सहन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद हादसा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और इसका खुलासा अब हुआ है। बताया जा रहा है कि मुआवजे के लिए एक परिवार ने झूठी कहानी गढ़ी, बच्चा नहीं मिल रहा है, उनका बच्चा प्रबंधन की तरफ से नहीं दिया गया। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये परिवार जिस पर ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि झूठी कहानी मुआवजे के लिए गढ़ी गई, कल बंसल न्यूज ने भी इनसे बात की थी। क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं। कल से नहीं मिला हमारा बच्चा, अभी तक हमें नहीं दिखाया, ना हमारे हाथ में आया। और वहाँ पर बाड़ों में ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा, बच्चा ही नहीं मिल रहा हमारा। तो अच्छा, आपका बच्चा ही नहीं मिल रहा है? बच्चा ही नहीं मिल रहा, कह रही हमें नहीं मालूम, हमने आपको दोपहर में दे दिया था, दिन में दे दिया था बच्चा। अब दिन में ये बच्चा हमें दे देती तो फिर हम रात में क्या कर रहे होते यहाँ पर बैठ के। 9 बजे रात की आग लगी, हादसे के टाइम हम लोग यहीं पर थे, वो लिस्ट पे खुद हमारा नाम है। कल से नहीं मिला हमारा बच्चा, अभी तक हमें नहीं दिखाया, ना हमारे हाथ में आया। और वहाँ पर बाड़ों में ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा, बच्चा ही नहीं मिल रहा हमारा। तो अच्छा, आपका बच्चा ही नहीं मिल रहा है? बच्चा ही नहीं मिल रहा, कह रही हमें नहीं मालूम, हमने आपको दोपहर में दे दिया था, दिन में दे दिया था बच्चा। अब दिन में ये बच्चा हमें दे देती तो फिर हम रात में क्या कर रहे होते यहाँ पर बैठ के। 9 बजे रात की आग लगी, हादसे के टाइम हम लोग यहीं पर थे, वो लिस्ट पे खुद हमारा नाम है। तो बंसल न्यूज़ ने खास बातचीत उस परिवार से, उस महिला से की थी जिनका अब ये खुलासा हुआ है कि उन्होंने मुआवजे के लिए अपने बच्चे के खोने की झूठी कहानी गढ़ी है। हालांकि वो साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही हैं कि बच्चा हमारा नहीं मिल रहा है, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। लेकिन अब
आप देखिए दूसरी तरफ पुलिस ने ये पूरे मामले का खुलासा किया है। जांच की पुलिस टीम इनके घर पहुंची। बड़वाई न्यू जेल रोड गांधीनगर से बच्चे को बरामद किया गया और ये बताया जा रहा है कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, सकुशल है। जो बच्चे की मां है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का भी ये कहना है कि परिस्थितियों को समझा जाएगा, जांचा जाएगा कि किन परिस्थितियों में ये कहानी को रचा गया है और उसके बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मिला के कल से नहीं मिला हमारा बच्चा, अभी तक हमें नहीं दिखाया, ना हमारे हाथ में आया। और वहाँ पर बाड़ों में ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा, बच्चा ही नहीं मिल रहा हमारा तो। अच्छा, आपका बच्चा ही नहीं मिल रहा है? बच्चा ही नहीं मिल रहा, कह रही हमें नहीं मालूम, हमने आपको दोपहर में दे दिया था, दिन में दे दिया था बच्चा। अब दिन में ये बच्चा हमें दे देती तो फिर हम रात में क्या कर रहा होता यहाँ पर बैठ के। 9 बजे रात की आग लगी, हादसे के टाइम हम लोग यहीं पर ही थे, वो लिस्ट में खुद हमारा नाम है। हालांकि इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो वाकई शर्मनाक इसे कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।